हाई क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो अभी हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे थे। तो देखिए, जो कुछ पोर्शन आपका फिजिक्स का, सेमीकंडक्टर फिजिक्स का बच गया था, आपका क्या बचा था? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का कुछ पोर्शन आपका, मतलब ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स का कुछ पोर्शन बचा था, जो क्या था आपका? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का बेसिक था, तो उसमें आज हम देखते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स सेकंड दोनों एक साथ ही चलेगा। मतलब ये सबके लिए है, ऑल ब्रांचेस के लिए। एक पार्ट में बना दिया हूँ, कल अपलोड भी कर दिया था, एक ब्रांच आज अपलोड भी कर दिया था, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स सेकंड का। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स सेकंड दोनों एक साथ फिर से चल रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेटी डायोड सब बिल्कुल एक सेम थे और उनका बिल्कुल कोर्स भी सेम था। तो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सेकंड यूनिट आपका स्टार्ट होता है, और आपका फिजिक्स सेकंड में ही सेमीकंडक्टर जो फिजिक्स है उसमें आपका बीजेटी है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं है, पहले बेसिक पढ़ेंगे तो वो उसमें फिजिक्स सेकंड भी आ जाएगा। तो आज कल हम ये सब चीजें पढ़ लिए थे कि पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, मीटर क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है ना, और एनपीएन क्या होता है, पीएनपी क्या होता है। ये देखो डिप्लेशन बिट में एन होगा या पी होगा, ठीक है। एक बार मीटर पी क्या होगा, प्लस होगा, तो एक बार ये माइनस होगा, एक बार ये माइनस हो गया तो एक बार प्लस होगा, है ना, ठीक है। और स्पेस किस तरह से होते हैं, तो कलेक्टर सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसमें चार्ज स्टोर होता है। मीटर बीच में होता है, मतलब मीटर का स्पेस कलेक्टर से कम, फिर उसके बाद सबसे कम बेस का, ठीक है। इसी तरह से हम अगर डोपिंग करते हैं तो डोपिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है? अमीटर की। सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है? अमीटर की। फिर किसकी होती है? कलेक्टर की। फिर उसके बाद सबसे कम किसकी होती है? बेस की। वही लाइटली डोप्ड, मॉडरेटली डोप्ड और हाईली डोप्ड जिसको बोलते हैं। और क्या चीज मैं बताया था कि देखिए किस तरह से अगर हम एग्जाम्पल की तरह समझे तो आपका, अगर मैं एक टंकी समझ लूं, ये समझ लो टैंक है। टैंक में ये आपका टुल्लू पंप जो होता है वो लगा है, और इधर एक बकेट है, मान लो ये बकेट है, ठीक है, ये बकेट है, ठीक। और ये क्या है आपका? ये पूरा टैंक है। ये क्या है आपका? नल है कोई, ठीक। और ये क्या है आपका? बकेट है। अगर मैं समझाना चाहूँ आपको कि इसका एग्जाम्पल लेके, तो टैंक क्या होगा? टैंक क्या होगा आपका? कलेक्टर, मतलब जहां पे चीजें स्टोर करनी है। ध्यान रखो, सबसे बड़ा स्पेस किसका होना चाहिए? टैंक का। फिर इसके बाद बकेट होना चाहिए, ठीक है। बकेट मतलब इसको हम इमीटर मान लो, और बेस जो है सबसे छोटा, वो नल है। तो बेस के माध्यम से आपका पानी किसमें आएगा? बकेट में आएगा। तो ये एग्जाम्पल अब आप लोग याद रख लोगे तो स्पेस के बारे में पता चल जाएगा कि इसका स्पेस कम हो, किसका ज्यादा। तो टैंक कलेक्टर हो गया, जो बकेट है वो मीटर हो गया, और नल जो है वो बेस हो गया। तो ये सब चीजें आपको एक बार समझ में आ जानी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें आप लोग एक बार फिर से रिवाइव हो गया ना, कि मीटर बेस कलेक्टर क्या होता है, इसका सिंबल ये था, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या होता है, पी क्या होता है, पी में होल्स होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो बीजेटी होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। और इसमें क्या क्या होता है, और भी एक सबसे बड़ी चीज है कि इसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के कारण क्या होता है? करंट फ्लो होता है, इसलिए इसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इतनी चीजें तो आप लोग पिछले क्लास में ही देख लिए थे, मैं एक बार आप लोग को रिवाइज करा दिया, ठीक है। देख लो फिर से, फिजिक्स सेकेंड और आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स साथ साथ हो गया है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में जो भी सब्जेक्ट निकले हैं आपके, ठीक है, सब फिजिक्स की देन है। फिजिक्स से ही आपका एनालॉग, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स निकला, इलेक्ट्रिकल निकला, है ना, कंप्यूटर साइंस निकला, फिजिक्स से ही, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स निकला। तो ये सब चीजें जो है फिजिक्स की ही देन है। मैकेनिकल निकला, मैकेनिक्स पढ़ो तो मैकेनिकल निकला किससे? आपके फिजिक्स से ही निकला। सिविल निकला। तो ये सब चीजें क्या है? फिजिक्स की ही देन है। तो बहुत सारे कोर्स जो होते हैं ब्रांचेस, कुछ ना कुछ सेम ही रहता है। तो देखो कुछ जो तथ्य होते हैं, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं बीजेटी के बारे में, तो उसको देखते हैं। देखिए, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट ट्रांजिस्टर। लिखने को आएगा ट्रांजिस्टर के बारे में, तो वो जितना मैं पढ़ाया हूँ वो लिख देना। फिर उसके बाद ये सब चीजें आपकी चलेंगी। तो चलिए ठीक है, कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताया था कि इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। पहला पॉइंट हुआ आपका
ये हो गया कि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, और क्या है दूसरी चीज इसमें क्या है, पहला तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, हाँ, लो इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस। तो इट इज लो इनपुट रेसिस्टेंस डिवाइस। मतलब इसको जो इनपुट देते हैं तो मैक्सिमम आपका इनपुट चला जाता है, जैसे वोल्टेज दिए तो मैक्सिमम वोल्टेज चला जाएगा। इसको रोकने वाला मतलब करंट को रोकने वाला जो रेजिस्टेंस होता है इसका बहुत कम होता है, मतलब डिप्लीशन लेयर थोड़ी इसकी पतली होती है, तो इसमें रेजिस्टेंस लो होता है, लो इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। अच्छा देखो, सबसे पहले इसके बारे में ये भी जाना, इन्वेंटेड बाई, इसको कौन इन्वेंट किया था, इन्वेंटेड बाई देखो विलियम शॉकले, विलियम शॉकले। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लिए कंप्यूटर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। विलियम शॉकले, अब कब, 1947 जब अपना भारत आजाद हुआ था, तो उसी टाइम में विलियम शॉकले ने इस चीज को बनाया था, इन्वेंट किया था। अच्छा देखो, आपको अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर के जनरेशन में, जब कंप्यूटर का जनरेशन तब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन जो भी चल रहा है, तो ट्रांजिस्टर जो था, ट्रांजिस्टर की खोज से जो आपका कंप्यूटर होता था, एक पूरा घर की तरह बड़ा होता था, वो ट्रांजिस्टर के खोज के कारण बहुत छोटा हो गया, मिनिमाइज हो गया। ठीक है, हैंडलिंग इजी हो गया। तो ट्रांजिस्टर की खोज जो थर्ड जनरेशन में हुई थी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो बना था वो ट्रांजिस्टर से ही मैक्सिमम बना था। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन की खोज क्या थी, ट्रांजिस्टर का। कौन खोजा था आपका, शॉकले। और जो थर्ड जनरेशन क्या है, कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। देखो ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे एफपीटी। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, एफपीटी। अगर इसका कंपेयर करें, व्हेन कंपेयर्ड टू एफपीटी, एफपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जैसे मासफेट वगैरह है, बीजेटी वगैरह और आईजीबीटी हो गए, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से अगर हम इसकी तुलना करें तो क्या होगा, पावर कंजम्पशन इज मोर। इसमें क्या होगा, पावर कंजम्पशन इज मोर, मतलब इस बीजेटी में जो पावर लगेगा बीजेटी में वो ज्यादा होगा, या बीजेटी का पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा एफपीटी के पावर कंजम्पशन के, एफपीटी के पावर कंजम्पशन से आपका बीजेटी का पावर कंजम्पशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये भी ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखो ये क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर इज अ नॉइजी डिवाइस, नॉइजी डिवाइस। अब देखो, अब नॉइजी डिवाइस क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है। देखो, इस जो डिवाइस है ट्रांजिस्टर, उसमें जो करंट फ्लो का रीजन क्या होता है, मेजॉरिटी तो होता ही होता है, मेजॉरिटी के कारण करंट फ्लो होता है, प्लस माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी कैरियर, दोनों के कारण है, इसलिए तो बाइपोलर बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के कारण क्या होता है, आपका करंट फ्लो होता है। इसलिए इसमें जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर का प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, तो प्रेजेंस होता है माइनॉरिटी कैरियर का, इसलिए इसमें क्या होता है, इसलिए इसमें लीकेज करंट होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, लीकेज करंट। और लीकेज करंट से क्या होता है, लीकेज करंट से होता है थर्मल वाइब्रेशन, मतलब जो आपके ये हैं थर्मल वाइब्रेशन, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो और भी ज्यादा आपका माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज होने लगेंगे। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, जितना ज्यादा आपका लीकेज करंट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मल वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, तो माइनॉरिटी कैरियर ज्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है सब,
टेम्परेचर बढ़ा, माइनॉरिटी कैरियर बढ़ा, फिर से यही सब चीजें रिपीट होने लगी। तो अब ट्रांजिस्टर नॉइजी डिवाइस क्यों है? क्योंकि इसमें थर्मल वाइब्रेशन होता है, मतलब वाइब्रेट करने लगी चीजें, आपस में टकराने लगेगी, तो क्या हो जाएगा? हीटअप हो जाएगा। हीटअप होगा तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा तो माइनॉरिटी कैरियर और बढ़ेगा, और ये चीजें चलती रहेंगी। और आपका जो फाइनली जो आपका ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांजिस्टर ज्यादा लीकेज करंट होने से क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण इसमें क्या होता है? नॉइज होता है। नॉइजी डिवाइस मतलब थर्मल वाइब्रेशन। ठीक, अच्छा देखो, इसमें अगला पॉइंट यही है कि जो लीकेज करंट होता है, इसमें लीकेज करंट भी होगा। लीकेज करंट इज ड्यू टू, किसके कारण होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इसमें जो लीकेज करंट होगा किसके कारण होगा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण क्या होगा? इसमें लीकेज करंट होगा। ठीक, अब देखो ये क्या है? जो आपका ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर इट इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस। अब देखो मैं पहले ही बता दिया, टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस क्यों है भाई? इसका रीजन क्या है? यहाँ पे देखो लो, इसमें जो करंट फ्लो होता है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों कारण होता है। तो जब माइनॉरिटी है, इसमें माइनॉरिटी कैरियर के कारण भी करंट फ्लो हो रहा है, तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो माइनॉरिटी कैरियर और भी बढ़ेगा। जब माइनॉरिटी कैरियर और बढ़ेगा तो आपका माइनॉरिटी करंट भी बढ़ेगा। तो इसलिए क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी कैरियर होता है और माइनॉरिटी कैरियर टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक्स हैं आपके ट्रांजिस्टर के। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। देखो, अब जो इसमें हम क्या बात किए थे? हम बात किए थे इसके डोपिंग का, है ना? डोपिंग। तो डोपिंग का क्या था? आपका सीक्वेंस क्या था? पहला क्या था आपका? एमीटर था। पहला क्या था? एमीटर। फिर क्या था आपका? कलेक्टर। फिर क्या था आपका? बेस। ये सब चीजें। ठीक, देखो इसमें क्या है? अब इमीटर को हाईली डोप्ड क्यों करते हैं? इसका रीजन है, इमीटर इज हाईली डोप्ड। इमीटर को हाईली डोप्ड करते हैं। अब इसका रीजन है ड्यू टू देखिए, बिना नोट्स का भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसलिए नोट्स का सहारा ले रहा हूं। ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखो, तो क्या है? इमीटर इज हाईली डोप्ड ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज के इंजेक्शन के लिए, मतलब माइनॉरिटी चार्ज भी कुछ होने चाहिए, तभी आपका मेजॉरिटी भी काम करेगा। तो माइनॉरिटी चार्ज का जो होता है इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन मतलब क्या है? मतलब ये हो गया आपका, जो ये आपका एमीटर है, ये आपका बेस हो गया, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो कलेक्टर में जो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, वो बेस के थ्रू कलेक्टर में जाना, इंजेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। किसमें ज्यादा? एमीटर में। ठीक है, एमीटर में ज्यादा बेस डोपिंग करते हैं। तो आगे क्या है? बेस इज लाइटली डोप्ड। बेस इज लाइटली डोप्ड। बेस क्या होता है? लाइटली डोप्ड होता है, सबसे लाइटली डोप्ड होता है। ड्यू टू लो रिकम्बिनेशन। मैं बताया था आप लोग को रिकम्बिनेशन क्या होता है। रिकम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। देखो क्या है, हमें चौराहे पे भीड़ इकट्ठा करनी है। क्या भीड़ इकट्ठा करेंगे तो चक्का जाम हो जाएगा।
तो मैं क्या बताता, इस बेस को चौराहे की तरह समझो। अगर यहाँ पे बहुत लोग मिलने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर हम बेस यहाँ पे बेस में डोपिंग कर देते हैं तो बहुत सारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा, बहुत सारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा, तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी मिलने लगेंगे। अरे भाई इसका क्या होगा, मतलब फ्लो ज्यादा हो जाएगा, इससे इसमें इसके बेस के अंदर जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा फ्लो करने लगेंगे, इसकी डोपिंग भी कर देंगे तो ये ज्यादा फ्लो करने लगेगा। जब ज्यादा फ्लो होगा तो क्या होगा, जो चार्ज इधर से आ रहे हैं तेजी से वो भी एक दूसरे से टकराने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर रिकम्बिनेशन मतलब क्या है, रिकम्बिनेशन मतलब क्या है, रिकम्बिनेशन का मतलब क्या है, इधर से एक चार्ज आ रहा है, समझ लो प्लस है, इधर से एक चार्ज आ रहा है माइनस है, ये दोनों जब इस तरह से चार्ज जब फ्लो करेंगे तो ये आएगा एक जगह, ये दोनों टकरा जाएंगे। जब टकरा जाएंगे प्लस और माइनस तो ये क्या करेंगे, कोलाइड क्रिएटर, जब कोलिजन हुआ, जब कोलिजन होगा तो कुछ एनर्जी देंगे, एनर्जी देके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, विदाउट आवेश, विदाउट चार्ज हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो न्यूट्रल होना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, मतलब वहीं ढेर हो गए, मिले और वहीं ढेर हो गए चौराहे पर, मतलब भीड़ ज्यादा जुट जाएगी, भीड़ ज्यादा हो जाएगी और कोई एक्टिव नहीं रहेगा तो फिर करंट कैसे फ्लो होगा। जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो धीरे धीरे सारे चार्ज न्यूट्रल होने लगेंगे, न्यूट्रल होगा तो करंट क्या होगा, करंट क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। जाहिर सी बात ये भी है, जब इसमें बहुत तेजी से आपका चार्ज फ्लो करने लगेगा तो दूसरा इधर से आ रहा है चार्ज कैरियर, वो टकराएगा, टकरा टकरा के वहीं गिरने लगेगा, या रिकम्बाइन होकर अपना एनर्जी खत्म कर देंगे, तो कलेक्टर तक तो जा ही नहीं पाएगा। जब कलेक्टर तक जा नहीं पाएगा तो आपका करंट धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो इसलिए रिकम्बिनेशन ज्यादा नहीं हो, इसलिए बेस में हम डोपिंग बहुत कम करते हैं। ठीक, देखो अब आगे क्या है, अब देखो बेस इज प्रोवाइडेड, कल मैं थ्योरेटिकली आप लोग को समझा दिया था, आज वही लिखवा रहा हूँ। प्रोवाइडेड विद स्मॉलेस्ट एरिया टू reduce the transient time। अब देखो ट्रांजिएंट टाइम क्या है, बेस की जो विड्थ है सबसे कम क्यों रखते हैं, इसका मेन रीजन क्या है कि जो ट्रांजिएंट टाइम है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ट्रांजिशन के लिए जो टाइम है उसको कम लगे। भाई यहाँ से यहाँ चार्ज आए तो अच्छा है ना, वहीं पे चौराहा बड़ा वहीं घूमते रहे, इधर से उधर घूमते रहे, ज्यादा चौराहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो उस बेस को जल्दी पार कर जाए, मतलब ट्रांजिएंट टाइम कम करने के लिए। ट्रांजिएंट टाइम वो होता है कि जब कोई चार्ज बेस को पार करके दूसरे रीजन में चला आता है तो लगे टाइम, उसको लगे टाइम को मतलब चार्ज को लगे टाइम को क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट टाइम। ट्रांजिएंट टाइम क्या है, वो टाइम है, ट्रांजिएंट टाइम अगर बोला जाए, ट्रांजिएंट टाइम क्या है, ट्रांजिएंट टाइम वो टाइम है जिससे चार्ज कोई बेस को पार करके दूसरे रीजन में आ जाता है, तो उसमें लगे समय को क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट टाइम। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखो, जो मैं बोलता हूँ हर चीज जरूरी नहीं कि मैं लिखूं, लेकिन चलिए ठीक है, आप लोग वही चाहते हो कि लिखूं। ठीक है, देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, ट्रांजिएंट टाइम वो होता है कि जब इमीटर से बेस को पार करके कोई चार्ज इमीटर से बेस को पार करके कलेक्टर में आ जाए, कलेक्टर में आ जाए, तो बेस से पार करके कलेक्टर में आया तो उसमें लगा जो समय होता है, जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं तो ब्रह्मा आके समझाएंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए लिखवा ही देता हूँ। देखो, टाइम टेकन बाय चार्ज कैरियर, टाइम टेकन बाय चार्ज कैरियर टू emitter to collector is the transient time। मतलब एमीटर से कलेक्टर तक जाने के लिए जो समय लगता है चार्ज कैरियर को, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट टाइम। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो इतना सारा चीज जो है ये आपका ट्रांजिएंट टाइम के बारे में पता चला, कुछ डिटेल में था वो भी चीज देखे, और कुछ चीजें
और भी देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि क्या है, कैसे रीजन क्या होता है, एक्टिव रीजन है ना, ये सब चीजें देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना है। थैंक यू क्लास।